और बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अब पता चल पाएगा कि आखिर बैठक में कितनी सीटों पर सहमति बनी है। खासतौर पर बात यहां पर हरियाणा कांग्रेस की हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटों पर इस बैठक में सहमति बना पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप हरियाणा न्यूज पर ये खबर, ये अपडेट खबर से जुड़ी आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक जो है, अहम बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब तस्वीर साफ होगी, हम भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ बैठक में रहा और किन सीटों पर फाइनल मुहर लग गई है। उम्मीद की जा रही थी कि सभी 9 सीटों पर एक साथ ऐलान होगा प्रत्याशियों का, लेकिन इस बैठक के बाद यह भी उम्मीद थी कि कुछ सीटों पर तो हरियाणा में तस्वीर साफ कर देगी कांग्रेस। और देखिए ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या जानकारी, बैठक बताया जा रहा है खत्म हो गई है? बिल्कुल इसलिए कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी कुछ ही देर में इस बैठक से निकलती हुई हमें नजर आएगी। अब बैठक खत्म हुई या नहीं खत्म हुई है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बैठक से सोनिया गांधी कुछ ही देर में निकलती हुई नजर आती हमें नजर आएंगी। एआईसीसी मुख्यालय में मैं पहुंची हुई हूँ, अभी फिलहाल मौजूद हूँ। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी इस बैठक से निकलने वाली हो, तो जाहिर सी बात है संभवतः बैठक खत्म भी हो चुकी होगी। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि बैठक खत्म हुई है या नहीं हुई है। हरियाणा के सभी नेता अंदर मौजूद है। हालांकि सोनिया गांधी कुछ ही देर में निकलती हुई हमें नजर आएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर मौजूद है, मगर ये अपडेट है कि सोनिया गांधी कुछ ही देर में इस बैठक से निकलती हुई हमें नजर आएंगी। तो कह सकते हैं कि कुछ ही देर का इंतजार है, बैठक खत्म होते हुए हमें नजर आ सकती है। साथ ही देखने वाली बात होगी जब हरियाणा के नेता यहां से निकलते हैं तो क्या कुछ रहा उस बैठक में, कितनी सीटों को लेकर बात बन पाई है, किसी भी सीट को लेकर बात बन पाई है या नहीं आई है, या फिर किसी सीट को लेकर बात बन पाई है, अगर बन पाई है तो कितनी सीटों को लेकर बात बन पाई है। ये तमाम चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि बैठक कुछ ही देर में खत्म होती हुई नजर आएगी। सोनिया गांधी कुछ ही देर में निकलती हुई हमें नजर आएंगी। पूरी तैनाती कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सोनिया गांधी कुछ ही देर में एआईसीसी मुख्यालय से निकलती हुई नजर आएंगी। अहम भूमिका निभाती हैं सोनिया गांधी, तो संभवतः उनके बिना संभवतः बैठक नहीं हो सकती है। तो कह सकते हैं कि जो बैठक है वो खत्म हो सकती है। इसके चांसेस थोड़े कम है अपराजिता। देखिए अमूमन ऐसा नहीं होता है जी, अमूमन ऐसा नहीं होता है। जब भी हमने देखा है, जब पिछली बार भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को किसी व्यस्तता की वजह से, किसी मीटिंग में उन्हें जाना था, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा था। उसके बाद फिर जिसकी वजह से उन्हें मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा था। हमें लगा भी था आखिरी प्रदेश वो हरियाणा था जिसे लेकर चर्चा की जा रही थी, तो कहा भी जा रहा था कि इतने कम देर के लिए बैठक हुई है। हालांकि बात तो नहीं बन पाई थी, मगर कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई व्यस्तता थी, कोई मीटिंग थी, जिसकी वजह से जाना पड़ा। उसके तुरंत बाद सोनिया गांधी भी इस बैठक से निकलती हुई हमें नजर आए। तो कह सकते हैं कि सोनिया गांधी अगर बैठक से निकल रही है तो संभवतः जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक से निकलते हुए हमें नजर आएंगे और सीईसी की बैठक जल्द ही खत्म होती हुई हमें नजर आएगी। अब इंतजार रहेगा जब हरियाणा के नेता अंदर से बाहर आते हैं तो क्या कुछ रहा, अंदर खाने से क्या खबर निकल कर आती है, वो अपने दर्शकों को हम अप टू डेट करते रहेंगे। मगर ये अपडेट है कि सोनिया गांधी कुछ ही देर में बैठक से निकलती हुई हमें नजर आएंगी एआईसीसी मुख्यालय से। साथ ही देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी देर में निकलते हैं हरियाणा को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा था कि पंजाब को लेकर भी सीईसी की बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पंजाब को लेकर संभवतः आज चर्चा नहीं की जाए। 2 ही प्रदेश को लेकर चर्चा की गई है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों को लेकर कहा जा रहा था कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया है कि उपचुनाव को लेकर यहाँ चर्चा नहीं की गई है, चाहे वो हिमाचल हो जाए या फिर वो हरियाणा हो जाए। कहा जा रहा था कि हरियाणा की भी एक सीट को लेकर उपचुनाव, विधानसभा की उपचुनाव सीट को लेकर क्या चर्चा की जा सकती है, जिसको लेकर स्पष्ट रूप से प्रभारी के द्वारा कह दिया गया था कि यहाँ पर उस चीज को लेकर अभी चर्चा नहीं की जाएगी, संभवतः बाद में की जाएगी। तो बिल्कुल 9 सीटों को लेकर हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई है। 5 सीटों पर संभवतः सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों की मैं बात करूं, आप बने रहिए और अपडेट आप हासिल कीजिए और उसके बाद अपडेट दीजिएगा। पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित, बस अब कुछ ही देर का और इंतजार है। जिस तरह से अपराजिता वहीं पर मौजूद है और वो बता रही हैं कि बस खत्म होने वाली है बैठक, ऐसी जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि यह बैठक जो आज महत्वपूर्ण बैठक
चर्चा की बात है, मंथन की बात है, तो उम्मीदवारों को लेकर निश्चित रूप से मंथन हुआ है, जैसा अभी हमारी संवाददाता भी बता रही थी। और अमित, क्योंकि तस्वीरें भी यहाँ पर दिख रही हैं, लाइव तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो बैठक से बाहर आ चुके हैं। ये तस्वीरें, चलिए थोड़ा तस्वीरें समझने के लिए सीधे अपराजिता का रुख कर लेते हैं। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। अपराजिता, ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा बैठक से बाहर आ चुके हैं, और क्या जानकारी? बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक से निकल चुके हैं। साथ ही उदयभान, हम देख सकते हैं कि ये बैठक खत्म हो चुकी है हरियाणा को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ ही अध्यक्ष उदयभान इस बैठक से निकल चुके हैं, आईसीसी मुख्यालय से वो निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितने सीटों पर सहमति बन पाई है, क्या किसी भी एक सीट को लेकर सहमति बन पाई है या नहीं बन पाई है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक से निकल चुके हैं, साथ ही अध्यक्ष उदयभान भी इस बैठक से निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सहमति बन पाई है, कितनी सीटों को लेकर सहमति बन पाई है। हालांकि अंदर अभी भी कुमारी शैलजा, साथ ही रणदीप सुरजेवाला इस बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आया है, कितनी सीटों पर सहमति बन पाई है, क्या एक भी सीट को लेकर सहमति नहीं बन पाई है पिछली बार की तरह, या कुछ सीटों को लेकर सहमति बन पाई है। ये थोड़ी देर में हमें जानकारी मिलेगी। 5 सीटों को, हालांकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 5 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है, 4 सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अगर मैं बात करूं कुमारी शैलजा का, तो कहा जा रहा था कुमारी शैलजा से, क्योंकि हमें याद है पिछली बार जब पैनल की हम अगर बात करते हैं तो कुमारी शैलजा का नाम 2 जगह से चल रहा था। अंबाला लोकसभा सीट से भी उनका नाम चल रहा था, साथ ही उनका नाम सिरसा लोकसभा सीट से भी चल रहा था। तो बिल्कुल पिछली, अगर सूत्रों की माने तो पिछली बैठक में जब सीसी की बैठक में वो मौजूद थी तो स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि मैं महासचिव हूं, मेरी कोई ओपिनियन नहीं ली गई है, यानी अगर मैं मेरी माने तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता बन रही है आप। अमित, देखिए जिस तरह से जानकारी अपराजिता ने भी दिया और तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ चुके हैं बाहर, उदयभान भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन अभी कुमारी शैलजा की बात करें तो वो अभी अंदर ही मौजूद हैं। तमाम हरियाणा के जो नेता उनके साथ और गए थे वो भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि बाकी की सीटों पर जो तस्वीर है वो साफ आज हो जाए। जी, निश्चित रूप से ऐसा सुबह से ही अनुमान था सृष्टि, क्योंकि जो कल देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें जो पैनल बनाए गए थे, वो सुबह जो बैठक हुई उसमें जो फाइनल हुए नाम, फिर भी उसमें कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ था और देर शाम तक दूसरी बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें भी नाम फाइनल हुए। और आज जो केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक थी, तो यह महत्वपूर्ण बैठक, और इसमें देखिए रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान मौजूद रहे। तो ऐसा लग रहा था आज फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो आपका कहना सही है, और जैसा कि अपराजिता श्री भी बता रही थी कि किस तरह से 4 सीटों का अभी भी उस पर मंथन चल रहा है कि क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि कुछ सीटों वो उनके हिसाब से चाहते हैं, और कुछ सीटें जो है एसआर के अपने हिसाब से चाहता है, केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर। तो अभी उन्हीं सीटों पर पेच फंसा हुआ है, और देखने वाली बात है कि अगर 9 की 9 सीटों पर एक बार नाम नहीं फाइनल होंगे, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से 5 या 6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम जो है वो आज शाम तक या कल तक ऐलान कर दिए जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखिए आज की बैठक में जिस प्रकार से हरियाणा के नेताओं का जमावड़ा रहा, तो हरियाणा पर ज्यादा फोकस है, और जल्दी से उनकी जो उम्मीदवारों का ऐलान करने की जल्दी भी है, और इतने दिनों से लंबा मंथन चलते भी हो गया। हालांकि यह भी चर्चा थी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए भी कुछ चर्चा होंगी, तो संभवतः उन पर भी हुई होगी। हिमाचल को लेकर भी प्रतिभा सिंह का बयान आ रहा था, लेकिन हरियाणा का ज्यादा जो महत्व इसलिए था क्योंकि देखिए रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जो इस बैठक के दौरान मौजूद रहे, तो ऐसे में इसका महत्व हरियाणा के को लेकर ज्यादा, और ऐसा लगता है कि 5-6 सीटों के नाम जो है वो ऐलान कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मेरी सहयोगी अपराजिता भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी, अपराजिता का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको, कांग्रेस सीईसी की बैठक जो है अब वो खत्म हो चुकी है, और जानकारी जो है कुछ ही देर में सामने आ जाएगी।